बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी श्री श्यामा महारानी जी। प्राण वल्लभ सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रार्थना। अपना ध्यान अपनी सुरता, अपना मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, आत्मा सबको एकाग्र करके श्री पद्मावतीपुरी धाम के उस दिव्य अखंड श्री बंगला जी दरबार में ले जाएं और वहीं बने रहें। क्योंकि कल भी तीज के दिन भी निवेदन किया था कि जब तक श्री बंगला जी दरबार की आपके हृदय में इस तीज और चौथ और पंचमी के दिन की चर्चा सुनते समय यदि वहां की चितवन आपके हृदय में न होगी, तब तक यह प्रसंग कोई भी सुना जाएगा तो वो गहराई से ठहरेगा नहीं। इसलिए आपके चरणों में पुनः पुनः प्रार्थना, बाहर न आए। यह जो कृष्ण प्रणामी बड़ा मंदिर है, इसी को बंगला जी दरबार की बैठक समझ के आप सोचें कि हम तो सब श्री जी साहब जी की सेज सैया पर सामने बैठे हैं। वर्तमान में आज विक्रमी संवत 2080 चल रहा है, जिसे ईसवी सन 2023 कहते हैं। आज वर्तमान में श्रावण मास की चतुर्थी है और जिसे चौथ कहते हैं, और आज बृहस्पतिवार है। लेकिन विक्रमी संवत 1751 श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ का जो दिन था, उस दिन वार था शुक्र। तीज को 1751 में बृहस्पतिवार था और चौथ के दिन शुक्रवार है। तो आज से 329 वर्ष पूर्व का ये प्रसंग है। आज 329 वर्ष हो गए धाम धनी जी को पर्दे में हुए। कल तीज के दिन आप श्री जी साहब जी ने अपनी सुरता साध ली। श्री पद्मावतीपुरी धाम परना परण धाम में अखंड श्री बंगला जी दरबार में ब्रह्म चबूतरा में परना परम धाम की कुंजवन की गलियों में आज कोई भी रोज की भांति हलवन चलवन नहीं है, चहल पहल नहीं है। कोई भी सुंदर साथ नित्य की भांति नए नए वस्त्रों को पहन करके, हाथों में पुष्पमाला लिए हुए, इत्र लिए हुए, तोहफे लिए हुए आज श्री जी साहब जी के दरबार में नहीं आ रहा है। आज परना परम धाम की गलियां भी सूनी हैं, क्योंकि सारे धाम मोहल्ला में रहने वाले समस्त सुंदर साथ तो बाल वृद्ध युवा सब श्री बंगला जी दरबार में एकत्रित होकर विराजमान हैं। और वहीं नित्य की भांति सुंदर साथ जी हाथ में दिन में तीन बार हाथों में थाल लेकर के, कटोरियां लेकर के, रुमाल से ढांप करके आज कोई भी बड़े बड़े पांव भरती हुई कोई भी महिला माता बहन सुंदर साथ अपने अपने घरों से भाग भाग के श्री बंगला जी दरबार की ओर नहीं जा रही है। आज सभी और मौन और चुप्पी, उदासी, नीरवता, स्तब्धता, असमंजसता का
पूरा वातावरण बना हुआ है। सभी हाथ पर हाथ धरे हुए उदास बैठे हैं, सबके मुंह उतरे हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मानो किसी सेठ की तिल तिल कर जोड़ी हुई उम्र भर की जमा पूंजी आज खो गई है, चोरी हो गई है। तीज के दिन ये पल भर में क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, पूरा माहौल ही बदल गया। अच्छा श्रावण मास चढ़ा, सुंदर साथ आपस में बात कर रहे कि अच्छा श्रावण मास चढ़ा कि ऊपर से आसमान बरस रहा है और नीचे चौथे आसमान से आई हुई सारी ब्रह्म सृष्टियों की आंखों से सावन बरस रहा है। इन सुंदर साथ में आधे से भी ज्यादा को स्वयं को नहीं पता कि उनकी खुद की धाम चलने की तैयारी है। उनको स्वयं को भी ये नहीं पता कि उनके खेल का भी वक्त पूरा हो चुका है। अरे जो हम रूहों को सुख देने के वास्ते हमारे धाम धनी आज तक नहीं पौड़े, जो हम रूहों को सुख देने के वास्ते हमारे प्राण वल्लभ प्रियतम प्राणनाथ अखंड 11 वर्ष से नहीं पौड़े, सोए नहीं कि हम जाग जाएं और सदा जागते रहें। जो कभी नहीं पौड़े वो देखो आज कितना प्रगाढ़ पौड़े हैं। किंतु आज कोई भी सुंदर साथ बारी वाले सेवा वाले कोडावनी गाने को तत्पर नहीं है। ऐसी क्या कोडावनी प्रियतम प्राणनाथ कर रहे हैं कि कोई कोडावनी बोलने को भी तत्पर नहीं है, उत्सुक नहीं है। रूहें जागती रहें इसलिए धाम धनी स्वयं कभी नहीं सोते। उठापन कोडावनी आदि तो हमको सुखानंद देने के लिए धनी की लीलाएं हैं। विचार देखो इब्तदाई से ले अपना तारतम आपन सोवत है नींद में खेल खिलावत खसम। क्या ऐसा भी कभी होता है सुंदर साथ जी? क्या ऐसा भी कभी हो सकता है सुंदर साथ जी के परणा परम धाम की अखंड अनवरत अस्त्र प्रहर सेवा रुक जाए? जो अखंड अनवरत है वो भला रुक कैसे सकती है? परंतु श्री जी साहेब जी प्रियतम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ने तीज की प्रातः से सुरता साध ली है और आज तीज की रात्रि अंतिम प्रहर में अंतर ध्यान की लीला का समय है। अब ये सुंदर साथ किनकी अस्त्र प्रहर सेवा करें? श्री बंगला जी दरबार में यूं तो सभी सुंदर साथ नित्य की भांति सेवा को तत्पर हैं। बारी वाले भी हैं, सभी आठों पहर की 250 से भी अधिक सेवा में नियुक्त 3-3, 4-4 सुंदर साथ की जो नियुक्ति होती है वो सभी सेवा के साथी आज एक साथ श्री बंगला जी दरबार में हाजिर खड़े हैं। किंतु आज प्रियतम प्राणनाथ जी ही मानो ये कह रहे हैं कि तीज और चौथ के दिन का जागनी के ब्रह्मांड में तीज और चौथ के दिन का मेरा बिछोआ सहन करो। ये 2 दिन का बिछोआ कैसा है सुंदर साथ जी? ये ठीक वैसा ही समझो जैसे ब्रज के ब्रह्मांड में 52 दिन का बिछोआ रहा, जैसे रास के ब्रह्मांड में मैं अर्धरात्रि रास के बाद में महारास के पहले अंतर ध्यान हो गया था कि मिलकर बिछड़ना और फिर बिछड़ना और फिर मिलना। मानो श्री जी साहेब जी अभी मौन होकर सुरता साध कर यह कहना चाह रहे हैं कि जागनी लीला के 6 दिनों में ये जो 5वें दिन की लीला का समय है वो आज चौथ तिथि को पूर्ण हुआ। अब जागनी लीला के 6ठे दिन की लीला का प्रारंभ पंचमी तिथि से शुभारंभ होगा। आज श्रावण मास की तृतीया की रात्रि अंतिम प्रहर में 3 से 6 बजे के अंतिम प्रहर का समय आया, जिसे सामान्य हम लोग अपनी घड़ी के टाइम से
चौथ की सुबह बोलते हैं, वो वस्तुतः श्री निजानंद संप्रदाय में चौथ की सुबह नहीं है। श्री जी साहेब जी के अंतर ध्यान का जो मूलतः समय है हमारे श्री निजानंद संप्रदाय बीतक के अष्ट प्रहर के आधार पर, वो है रात के अंतिम प्रहर 3 से 6 बजे के बीच में, जिसको हम पलट करके चौथ के दिन की सुबह 6 बजे से 2 घड़ी कम कहते हैं। आज श्रावण मास की तृतीया है। महामंत्री श्री लालदास जी भीतर ग्रंथ में कहते हैं, तिथि लेकर के उल्लेख करते हैं, संवत्सर 1751 साल बदी चौथे रात पिछली घड़ी कोई आया फिरस्ता धाम से वही रात उपरांत चौथ गई जब 2 घड़ी रात बाकी रही समय अंतर ध्यान को तब। सुंदर साहब जी, अंतर ध्यान और अंतर्धान में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। अंतर्धानित हो गए और अंतर ध्यानित हो गए। ध्यान और ध्यान में अंतर है। अंतर्धान का मतलब चले गए और अंतर ध्यान का मतलब आपने योगियों की भांति हठयोग साध करके श्वास रोक ली चिरकाल के लिए, तो आप मुझ और हम सबको ऐसा लगेगा जैसे हम तो देह बुद्धि के मारे लोग हैं, हम तो शरीर ही शरीर समझते हैं, तो हमको ऐसा लगेगा जैसे शरीर गया। वो अंतर्ध्यानित होता है। यहाँ ये अंतर ध्यान हुए 2 घड़ी चौथ से पहले, सुबह से पहले, चौथ की पहली प्रहर से शेष थी। एक अष्ट प्रहर होते हैं टोटल 24 घंटे में, और अष्ट प्रहर में दिन में और रात में मिला के 64 घड़ियां होती हैं, यानी 32 हो गई, और एक घड़ी 22 मिनट की होती है। तो 44 मिनट जब सुबह 6 बजने में कम थे, तो यानी कि 5:16, जिसको सामान्य भाषा में 5:15 बोल लेते हैं। तो इस प्रकार से एक और बात यहाँ सावचेत रहने की है कि हम अपनी वैज्ञानिक आधुनिक बुद्धि का प्रयोग यहां न करें। बड़ा निवेदन है ये, और यही सत्य भी है, और आपके चरणों में निवेदन भी है। अपनी वैज्ञानिक आधुनिक शारीरिक दैहिक बुद्धि का यहाँ प्रयोग न करें। श्री मिहिर राज का शरीर शांत नहीं हुआ, वो शांत कैसे होगा? वो शांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर ही नहीं है। जिस शरीर को हम यहाँ संसार का 5 तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर समझते हैं, वो तो है ही नहीं, वो तो नूरीतन है, नित्य है वो तो, और भी इसका विस्तार है वो फिर कभी। परंतु यहाँ निवेदन इतना ही है कि श्री मिहिर राज के शरीर को हम आप अपनी जो दैहिक बुद्धि सांसारिक बुद्धि लगाते हैं, उससे न इसको समझा जाए, आध्यात्मिक दिव्य नूरी बुद्धि से इसको समझने का प्रयास किया जाए। निश्चित जानिए एक दिन वो श्री मिहिर राज आपको दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि हे श्री मिहिर राज, आप ही तो हैं श्री राज। तो यहाँ आगे महामती श्री लालदास जी कहते हैं, वार था इत शुक्र रहे एक दिन। शुक्रवार को चौथ के दिन एक दिन सुंदर साथ के लिए आप पधराए गए। विक्रमी संवत 1751 श्रावण मास शुक्रवार है, कल पंचमी शनिवार है 1751 में। आगे लालदास जी कहते हैं, बरस 76 में कम 2 मास 10 दिन देखा खेल यहाँ लो फिर तरफ वतन। जब आप 76 बरस में 2 मास और 10 दिन कम थे, जब आप 76वां वर्ष, जिसको प्राणनाथ जयंती बोलते हैं, 76वां वर्ष जब आपका था, होने लगा था, जब 76 वर्ष पूर्ण होने लगे थे, अर्थात अभी आप 75 वर्ष 9 माह और 20 दिन के थे, तब तक यहाँ लालदास जी कहते हैं कि श्री इंद्रावती जी, श्री श्यामा जी और श्री राज जी ने श्री मिहिर राज के तन से साक्षात 5वें स्वरूप के माध्यम से यह लीला करी। चौथ के दिन श्री राज जी को सुंदर साथ के दर्शन हेतु पधराया गया, और चौथ के दिन ही यहाँ एक प्रसंग बनता है कि छत्रसाल जी महाराज मऊ में
तीज की रात्रि से ही बेचैन थे, क्योंकि एक जगह जब आप मिलते हैं ना शिकारी के भेष में, तो वहां लालदास जी एक सुंदर सी चौपाई कहते हैं, अंकुर होत असल का सुनत ही करे चेतन। जो अंकुर असल का परमधाम का होता है, वो कहीं पर भी प्रणाम शब्द भी सुन लेता है ना, किसी को आपस में करते हुए, तो कान उसके सतर्क हो जाते हैं, अरे कहीं प्रणामी सुंदर साथ है जो एक दूसरे को प्रणाम कर रहा है। ऐसे ही प्राणनाथ की बानी, परना परम धाम, श्री मुखवाणी की कोई एक सरकती हुई चौपाई की कोई भावना भी सुन लेता है, तो वो अंकुर जो असल का होता है वो प्रस्फुटित हो जाता है। ऐसे ही छत्रसाल जी महाराज जिनकी सुरता 24 घंटे श्री बंगला जी दरबार में अपने पिया प्राणनाथ जी के ऊपर श्री बंगला जी दरबार के सेज सैया सिंहासन पर रहती थी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, तब तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर च, वो कहते हैं अर्जुन हमेशा हर काल में मेरे को याद कर और युद्ध कर। तो जैसे छत्रसाल जी राजकाज करते, अपना सारा काज करते, पर उनकी सुरता, उनकी बुद्धि 24 घंटे धामधनी जी में रहती। अब धामधनी जी सुरता साध लिए, सुरता फेर लिए हैं, तो छत्रसाल जी महाराज के दिल में एंजाइटी, उनके प्रॉब्लम कैसे नहीं होगी। वो तीज की रात से बेचैन है, नींद नहीं आ रही। चौथ की रात सुबह सुबह उठते हैं, सुबह 4:30 बजे मंजली रानी कहती है क्या हो गया, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए, क्यों मन बेचैन है आपका। तो सुबह सुबह ही तैयार हो गए और मन में साध लिया कि चलो मैं तो अब चलता हूँ परना परम धाम की ओर। जब मैं तो जाता हूँ अपने सतगुरु हादी से मिलने। और महाराजा छत्रसाल जी अपने घोड़े भले भाई पे बैठे और चले। रास्ते में वो 2 सुंदर साथ जिनको कल पन्ना परम धाम से द्रुतगामी घोड़ों पर भेजा गया था चिट्ठी देके सूचना देने के लिए कि श्री जी साहब जी ने सुरता साध ली है, वो भी मिल गए। और छत्रसाल जी अपनी बेचैनी का जो वास्तविक कारण है वो ढूंढा, मिला, तो और बेचैन उठे और भले भाई को इशारा किया, भैया थोड़ा तेज चल, भैया थोड़ा तेज चल, और तेज चल, और तेज चल। वो भले भाई भी हिनहिना करके मानो ऐसा कह रहा हो, हे मालिक, मेरे मालिक के मालिक आज परेशान है, हैरान है, वहां सुरता साध लिए हैं, मैं आज पूरा जोर लगा दूंगा अपना। वो केन नदी के पास आए और देखा कि आज तो श्रावण मास में केन नदी ने विकराल घनघोर घटाओं के कारण से इतना प्रवाह तेज है, गहराई भी ज्यादा है और बहुत कलकल करती हुई केन नदी इतनी जगह से ऊंची ऊंची बह रही है, कहीं से भी जल स्तर कम नहीं दिखाई दे रहा। फिर एक जगह छत्रसाल जी ने देखा कहीं कोई ठीक लगा स्थान, तो वहां जोर से जयकारा लगाया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और भले भाई को वहां घोड़े को उतार दिया। बहाव इतना अधिक था, गहराई इतनी अधिक थी, पर महाराजा छत्रसाल जी को कुछ भी पता नहीं चला वो केन नदी कैसे पार कर गए। बस वे तो पिया प्राणनाथ के जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवा हो रहे थे, देव भरोसा ना करे, पिया मिलन की आस हो रहे थे। ऐसे में दिल सिर्फ श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप समाया था। सारी सुरता परना जी में विराजे धामधनी में लगी थी और जल्दी जल्दी कुछ ही बहुत सारे घंटों के समय को कुछ ही घंटों में आप पूरा करके परना जी परम धाम में पहुंचे। तो देखा बड़ा हृदय विदारक दृश्य था। आंखें मींच ली महाराजा जी ने। बंगला जी दरबार के अंदर बाहर सब जगह सुंदर साथ जमीन पर बेसुध पड़े हैं, निर्जल हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, बेसुध हैं। महाराजा छत्रसाल जी ने ऐसा दृश्य देखा तो बिलक बिलक कर रोने लगे। श्री बंगला जी दरबार में पधराए हुए अपने प्राण वल्लभ को जब प्रियतम प्राणनाथ जी को मौन पा करके जोश से भर करके वो बोले, देखा जैसे ही मेरे प्राणनाथ मौन है, जवाब नहीं दे रहे, प्रणाम का जवाब नहीं दे रहे, मैं चरणों को हाथ लगा रहा हूं पर आशीर्वाद नहीं दे रहे। तो जोश में आकर के उन्होंने कहा, बार बार चरणों में माथा रख करके उन्होंने कहा, एक मंगा दीदार तो जो भी मिठड़ी गाल सुनाए। उनको बार बार चरणों को पकड़ के विनती करते, कहते
कि हे प्राणनाथ, हे बालाजी, हे पिया जी, हे पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड पारे, हे सदा सुखदाता धाम धनी, आज हमारा आनंद छीन करके आप क्यों पौड़े हैं? भांति भांति से विलाप करते, जिद जिद साध लेते कि अगर मैं आपकी साकुंडल सखी हूं तो हे राज्जी, आज आपको मेरे से बात करनी ही होगी, सारे जगत को ये बताना होगा कि मैं आपकी प्यारी साकुंडल सखी अंगना हूं, आपको दर्शन देना ही होगा। और ऐसा कहते ही करते ही आवेश और जोश में भर करके छत्रसाल जी ने अपनी तलवार जुल्फकार को बाहर निकाला और कहा कि अगर तुम दर्शन दीदार नहीं दोगे मेरे हकहाली, हे मेरे प्राण वल्लभ, तो मेरे ऐसे जीवन का क्या लाभ? मैं ऐसे जीवन को आज आपके चरणों में यही कुर्बान कर दूंगा। ऐसा कह करके आपने अपनी तलवार से अपना गर्दन काटना चाहा तो इतने में शिवजी साहब जी ने छत्रसाल जी का हाथ थाम लिया और हाथ थाम करके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये देखो मेरी पीठ पर देखो, ये मेरी पीठ पर देखो, तुम्हारे केन नदी में तुम्हारे भले भाई घोड़े की टापे हैं। यदि मैं नीचे से तुम्हें कच्छप बन करके जैसे भगवान ने पृथ्वी थामी हुई है, यदि ऐसे मैंने तुझे जल में न थामा होता तो आज तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाते। ये मेरा ही हुक्म है जो तुम यहाँ पहुंच करके आए हो। तो कहा, साथ सौंपया आप श्री राज को जाहिर में श्री महाराज, अब हम फिरत धाम को तुम रहियो सावचेत आज। और उन्होंने शिवजी साहब जी ने यूं तो बातून में राजी महाराज को और जाहिर में महाराजा छत्रसाल जी को सारा कार्यभार जागनी का सौंपा। और आगे शिवजी साहब जी ने कहा, शिवजी साहब जी ने कहा, महाराज जी सो यूं कया मैं देखत हूं एक तुम। शिवजी ने कहा, हे महाराजा छत्रसाल, मैं देखत हूं एक तुम, किस वास्ते सेवा सादगी सौंप चलत हैं हम। हुक्म हाथ छत्रसाल को दियो, उन्होंने दिया, हुक्म दिया। ऐसा कह करके आगामी जागनी का संपूर्ण दायित्व महाराजा छत्रसाल जी ने महाराजा छत्रसाल जी के मजबूत कंधों पर श्रीजी साहब जी ने सौंपा और कहा कि अब मैं, यहाँ बहुत सुंदर बात को नोट करना है सुंदर साथ जी, ये श्री निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत प्रणामी होकर के ये गौरवपूर्ण बात है। ये छत्रसाल जी के लिए नहीं है सिर्फ, ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, जो प्रणामी हैं, जो थे, जो आगे बनेंगे, जो कैसे भी करके बिना प्रणामी, बिना तारतम लिए हुए भी श्री घुमट जी मंदिर पहुंच जाएंगे, ये उन सब के लिए है। बहुत सूक्ष्मता से सुनिए। और ऐसा कह करके उन्होंने कहा, आगामी जागनी का संपूर्ण दायित्व महाराजा छत्रसाल जी को दिया और कहा कि तुम्हें जागनी के संदर्भ में, तुम्हें छत्रसाल जागनी के संदर्भ में जब जब जरूरत होवे तब तब तुम मुझसे आकर के बात कर सकते हो, सलाह कर सकते हो। मैं तुमसे बात भी करूंगा, तुम्हें दर्शन भी दूंगा, तुम्हें निर्देश भी दूंगा, तुम्हें हुक्म भी दूंगा, सहायता भी दूंगा, बल भी दूंगा। तू बल कर कछु अपना चल रहा तामसी सूर। राज जी कहते हैं तू शौर्यपूर्ण, सूर्य ने शौर्य, तू अपनी शौर्यपूर्ण चाल को, पराक्रम को दिखा तो सही, मैं सारा बल लेकर के तेरे पीछे लग जाऊंगा। ये हम सबके लिए कहा उन्होंने। बस शर्त इतनी सी थोड़ी ज्यादा है, कठोर सी है कि जागनी का काम होना चाहिए, वाणी पीतक होनी चाहिए, प्राणनाथ का प्रचार प्रसार पसरसी 14 भवन होना चाहिए। ये हम सबके लिए कहा। और ऐसा कह के पुनः धामधनी जी अंतर ध्यान हो गए। परम धाम में सारा सुंदर साथ पुनः पुनः विलाप कर उठा। और अब सब जने वहां राज्य के हुक्म से सिर्फ और सिर्फ छत्रसाल जी के मुखारबिंद को निहार रहे, क्योंकि अब एक वही आसरा रह गए। ऐसे में तीज की रात्रि, चौथ की सुबह सारा सुंदर साथ एकत्र हो जाता है, विरह की वाणियां गाई जाती हैं,
खट ऋतु का गायन किया जाता है। श्री जी साहेब जी की पूरी आज तक की जिंदगी का, उनकी जीवन का, उनकी प्रेरणा का, उनके चरित्र का, उनके चित्र का, सबका वहां सब प्रकार से लोग वहां चर्चा कथा करते हैं और पंचमी की सुबह तक बैठे रहते हैं। आज भी यही परंपरा परम धाम में निभाई जाती है। आप में से कई एक सुंदर साथ यूट्यूब फेसबुक देखते होंगे। अभी वर्तमान में जो परना जी में आ रही है, आपको जान के बहुत बहुत आश्चर्य होगा पुनः कि परना जी में सब जने श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। परना जी में सब राज्य मंदिर, पूरे 9 मंदिर वहाँ श्वेत वस्त्र धारण कराए जाते हैं। परंपरा अन्य प्रणामी मंदिरों में भी चलती है, परंतु वहाँ सब जने श्वेत वस्त्र, श्वेत परिधान धारण करके भूखे प्यासे निर्जला एकादशी निभाते हैं। पंचमी की सुबह तक कुछ भी नहीं खाते। अरे खाते छोड़िए, पीते भी कुछ नहीं है। अब जो शरीर जिनका बिगड़ा हो वो एक अलग बात है। तो इस तरीके से महामती श्री लालदास जी यहाँ इस प्रसंग में आगे कहते हैं, अब तुम सुनियो मोमिन, अब तुम सुनियो, देखो अपने कदम, साथ चले जिन भांत सो देत नसीहत आत्म। कूच किया श्री बाई जी ने आगे श्री जी साहब, जीत चली सब साथ में, सब धन कहें अब। विक्रमी संवत 1750 की वैशाख शुक्ल में, वैशाख के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बुधवार को सुबह 9 बजे श्री बैजूराज महारानी जी की आत्मा अमलावती श्री जी साहब जी श्री प्राणनाथ जी में आके विलीन हो गई। तब से लेकर के 1 वर्ष तक श्री जी साहब जी मौन हो गए थे। और आप सबको पता है श्री बंगला जी दरबार में मजलिस के बाद में प्रसाद क्या मिलता है, सबको पता है। रात्रि की मजलिस होती है, उसमें प्रसाद क्या मिलता है, रोज की रोज क्या मिलता है, चने और एक दूध, एक आध ड्रॉप है चरणामत के रूप में। तो वो श्री जी साहब जी 1 वर्ष तक मात्र 2-3 मुट्ठी चने भुने हुए और दूध का सिर्फ सेवन करके निर्वहन करते रहे। इस तरीके से सुंदर साहब जी यहाँ लालदास जी कह रहे हैं कि देखिए श्री जी साहब जी के जाने से पहले वो सुहागिन चली गई, 85 वर्ष की तो थी। आप श्री जी साहब जी की आयु अभी आपने देखी कितनी रही शरीर की यहाँ, और आप देख ही रहे हैं बैजूराज महारानी तेज कुंवर जो हमारी राधे रानी महारानी श्यामा रानी है, वो मात्र 50 वर्ष तक इस एक शरीर में तेज कुंवर की लीला करी। तो धन कर रहे हैं लालदास जी उनको, और भी न जाने कितने सुंदर साथ पूरी लिस्ट दी है लालदास जी ने गीतक में। वो सब के सब श्री जी साहब जी के अंतर ध्यान होने पर स्वयं भी अंतर ध्यानित हो गए। यहाँ श्री जी साहब जी के सुरता साध लेने पर जिन सुंदर साथ ने कुर्बानी करी, देह भरोसा न किया, पिया मिलन की आस में, वो उन सब के लिए लालदास जी कहते हैं जिन मोमिनों को पहचान दिन बांधी कमर। या लालदास जी अपनी इंफीरियरिटी बता रहे हैं, अंदर की ग्लानि व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कितना अजीब सा हूं, मैं तो सबसे बड़ा मोमिन। लालदास जी से बड़ा मोमिन कौन है? महामती है वो, रो रहे, छाती पीट के रो रहे हैं, अरे मैं तो सबसे बड़ा मोमिन हूं, 3-4 साल आपसे उम्र में भी बड़ा हूं और कब से आपके चरणों पे चिपटा हूं, अरे मुझे कहां छोड़ गए। अपनी ग्लानि को लालदास जी केशवदास जी के साथ में, छत्रसाल जी के साथ में, भैया सीताराम के साथ में और नवरंग स्वामी मुकुंदास जी के साथ में लेकर के व्यक्त कर रहे हैं कि जिन मोमिनों को पहचान दिन बांधी कमर, सौंपी आत्मा कदमों हुए सब ऊपर। ये जो आत्मा सौंप गए राजी महाराज के चरणों में, यहाँ ब्रह्म चबूतरे में पता है क्या है? परम धाम का ब्रह्म चबूतरा क्यों इतना पवित्र पावन है? आपको आज भी चप्पल पहन के नहीं आने दिया जाता, क्यों? आपको आज भी ब्रह्म चबूतरा पे बैठ करके पांव पर पांव रख के बैठने नहीं दिया जाता, क्यों? ये ऐसे ही नहीं बनी हुई बातें, कोई वहां के सुंदर साथ सिर बेले नहीं है। बात बात में जर्रे जर्रे में प्राण वल्लभ और प्राण प्रियतम सुंदर साथ का मान निवास है। वहां का जर्रा जर्रा, ईंट ईंट, पत्थर पत्थर, सीमेंट सीमेंट, एक एक मिट्टी का
का कण कण वहां का परना परम धाम का सुंदर साथ के चरणों से वहां आप्लावित है। तो वो कहते हैं उन मोमिनों को जिन ढील करी एक किनकी सुन के पानी किया हरण। ऐसे सुंदर साथ जो हाथों हाथ शिव जी साहिब जी गए, खुद भी चले गए। बाईजुराज गई तो किलकिला पे नहा रहे थे, वहीं के वहीं डूब गए, पता ही नहीं लगा कहाँ गए। जो अपने अपने घरों में खबर पाए रानी महारानी गई, वो सब वहीं चले गए, धम से चले गए। हम तो यहाँ सिर्फ कहते रह जाते हैं, हमें भी ले जाते, हमें भी ले जाते, हमें भी ले जाते। जाने के नाम पे हम जा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हमारा उनसे तादाद में पूरा नहीं है। तो ऐसा वो कहते हैं जिन ढील करी एक किनकी सुन के पानी किया आराम, हम पहुंचे सेवा मिले और ना हमको कोई काम। वो कहते हैं हमने यहाँ कब से आपकी सेवा में लगे हैं, अब आप परम धाम जा रहे हो तो आपसे 5 मिनट पहले हम परम धाम जाएंगे और आपकी सेवा में अपनी ड्यूटी में तैनात हो जाएंगे। तो ऐसे में लालदास जी, छत्रसाल जी और भी बहुत सारी चौपाइयों में वो अपना विलाप करते हैं। कहते हैं दर्द न आया धनी का बिछड़ते न हुई अरवाए, साथ मैंने तिनका मुख ऊंचा क्यों होता है। वो कहते हैं अब हमारा सुंदर साथ के बीच में क्यों मुख ऊंचा होए सी, जीती बाजी हार दई हमने तो ए दर्द बड़ा मोमिन, एक कहने में न आवत बहुत भारी हो सिरो सन्न। न तो सिरदार शिरोमणि थी बेशक पहचान, न तो सिरदार शिरोमणि थी बेशक पहचान, पर आखिर वक्त फल समय। देखिए वो कह रहे आखिर का वक्त आया, फल का समय आया, जब फ्रूट खाने का टाइम आया, पेड़ खिल गया, जब अब फल लेने का समय आया तो हम निष्फल हो गए। तो ऐसे में कहते हैं पर आखिर वक्त फल समय, हाय हाय हमें कछु न रहा ईमान, ऐसी पशु भी न करे जिन माया की प्रीत, हमसे कछु न हुआ कछु न आई रीत। इस प्रकार से रोते रोते विलाप करते करते चौथ का दिन, तीज का दिन, रोते रोते चौथ की रात, खटुलती गाते वाणी करते, अपना अपना हृदय का उद्गार करते करते चौथ की रात बीत गई और धीरे धीरे पंचमी की सुबह होने लगी। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की